कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुई रेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और धरना प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। तो ये कहानी है कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोदपुर के एक छोटे स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक का सफर करने वाली ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ की, जिसके पिता पेशे से एक दर्जी का काम किया करते हैं। इस पिता ने अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे बचाए और अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन 9 अगस्त 2024 की रात उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका रेप करके हत्या कर दी और दर्जी पिता के सारे सपने उस रात चकनाचूर हो गए। दरअसल 9 अगस्त की रात 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद मौमिता सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है और कुछ घंटों बाद मौमिता के घर वालों को एक फोन कॉल आता है, जिनमें उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जिसे सुनकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद मौमिता के माता पिता इस हॉस्पिटल पहुँचते हैं और 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद इन माता पिता को अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने तक नहीं दी जाती। और जब इन माता पिता को अपनी बेटी की डेड बॉडी दिखाई जाती है तो नजारा बहुत ही भयानक था, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी बेटी के दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ तक पीड़िता की आंख, नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पूरे बदन पर चोट के निशान थे। इसके अलावा होठों और पेट के निचले हिस्से और दाएं हाथ पर चोट के निशान थे। उंगलियां भी टूटी हुई थी और एक कॉलर बोन यानी कि कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर था। इसके बाद 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि हत्या से पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया था और हत्या से पहले उस पर हुए अत्याचार की बात भी साफ हुई है। लेकिन मौत का तरीका गला घोटना और सांस रुकने को बताया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात आपके लिए ये होगी दोस्तों कि जब इस डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके मुंह पर मुक्के मारे गए, जिससे उसकी आंख पर लगे चश्मे का कांच टूटकर उसके आंखों में गिर गया और आंख से खून बहने लगा। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। वहीं इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया। सरकारी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी और दबाव में आकर इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस्तीफे के 9 घंटे बाद इस प्रिंसिपल को दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है, जिस पर लोग सवाल उठाने लगे। और घटना के कुछ दिन बाद मर्डर वाली जगह रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि रेनोवेशन का ये काम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया गया ताकि दोषियों को बचाया जा सके। वहीं इस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में घटनास्थल पर पुलिस को छानबीन के दौरान एक टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है, जिससे पुलिस को शक होता है कि शायद ये ईयरफोन ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जबरदस्ती के दौरान टूटकर गिर गया होगा। और पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करती है और इस सीसीटीवी फुटेज से शॉर्ट लिस्टेड तमाम लोगों के मोबाइल फोन से उस ब्लूटूथ का कनेक्शन चेक करने की कोशिश करती है। और ये ब्लूटूथ आरोपी संजय रॉय के फोन से पहले से ही पेयर्ड था। जब पुलिस ने आरोपी संजय के मोबाइल के फोन की जाँच की तो मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आरोपी के फोन में अनगिनत हिंसक पोर्न वीडियोस पाए गए, जो कि इस बात का सबूत है कि आरोपी संजय रॉय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का इंसान था। हिरासत में लेने के बाद पता चलता है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीने के बाद पोर्न वीडियोस देखा करता था। वहीं संजय रॉय की 4 शादियां भी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो अकेला रहता था। उसका मकान हॉस्पिटल के पास था और उसकी ऐसी अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थी, जबकि चौथी बीवी पिछले साल कैंसर के कारण मर चुकी थी। और जब संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा तो उस वक्त वो नशे की हालत में था। शुरू में उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसके खिलाफ सबूतों के चलते उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपी संजय कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी भवानीपुर की रहने वाली है। आरोपी संजय पेशे से कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर है और इसका इस हॉस्पिटल में डेली आना जाना था। हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए लोगों की वो मदद करता था और बदले में उनसे पैसे लेता था। वहीं इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात आपके लिए ये होगी दोस्तों कि ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी से 151 ग्राम सीमेन मिला है, जो कि एक अकेले इंसान में होना ना के बराबर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल था या फिर इसके साथ कोई और भी था। लेकिन ये बात तो साफ है कि अकेला संजय रॉय अपराधी नहीं हो सकता। हो सकता है इस मामले को रेप दिखाने के लिए संजय रॉय को मोहरा बनाया गया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम उस बंगाल में दिया गया जहाँ के लोग माँ काली को पूजते हैं, जो बंगाल पूरे हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। उस जगह पर ऐसी घटना हुई और ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं पूरे हिंदुस्तान की है, जहाँ कहीं न कहीं हर रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जिनमें कुछ घटनाएं दबा दी जाती है और कुछ घटनाएं उभर कर सामने आ जाती है। बाकी इन आरोपियों को आपके हिसाब से क्या सजा दी जानी चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।